अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदील अहमद और आप देख रहे हैं अदील इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मिस्र के बारे में बताना चाहूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मिस्र का रकबा 10,10,407 मुरबा किलोमीटर है। दारुल हुकूमत काहिरा, सरकारी ज़बान अरबी, आबादी 9,47,98,827 है। तर्ज हुक्मरानी जमहूरिया। शादी की कम अज़ कम उम्र 21 साल। लाजमी तलीम कम अज़ कम 6 साल। ट्रैफिक सिमत दाएं जानिब। डोमेन .eg है। अरब जमहूरिया मिस्र या मिस्र बर-ए-आज़म अफ्रीका के शमाल मगरिब और बर-ए-आज़म एशिया के सनाई जज़ीरा नुमा में वाक़या एक मुल्क है। मिस्र की सरहदों को देखा जाए तो शमाल मशरिक़ में गज़ा पट्टी और इसराइल, मशरिक़ में खलीज अक़बा और बहीरा अहमर, जनूब में सूडान, मगरब में लीबिया और शमाल में बहीरा रूम है। खलीज अक़बा के इस तरफ उर्दन, बहर अहमर के इस तरफ सऊदी अरब और बहीरा रूम के दूसरी जानब यूनान, तुर्की और कब्रस हैं। हालांकि इनमें से किसी के साथ भी मिस्र की ज़मीनी सरहद नहीं मिलती। दोस्तों, मिस्र की तारीख़ 4 या 6 मिलियन साल कबल मसीह मानी जाती है। मिस्र को गहवारा सकाफ़त भी माना जाता है। कदीम मिस्र में किताबें, ज़राअत, शहरकारी, तंजीम और मरकज़ी हुकूमत के आसार मिलते हैं। मिस्र में दुनिया के कदीम तरीन यादगार इमारतें मौजूद हैं जो मिस्र की कदीम विरासत, तहज़ीब, फ़न और सकाफ़त की गवाही देती हैं। इनमें अहरामात गीज़ा, अबू अल-होल, मुमफ़्स, मिस्र, तेबा और वादी मलोक शामिल हैं। इन मकामात पर अक्सर साइंसदान और मुहक्किकीन तहकीक और रिसर्च में सरगर्दा नज़र आते हैं और मिस्र की कदीम रवायात और हक़ाइक़ से आश्कार करते हैं। मिस्र की कदीम तहज़ीब ही वहाँ की कौमी अलामत है, जिसे बाद में यूनानी कौम, फ़ारस, कदीम रोम, अरब कौम, तुर्की उस्मानी और दीगर अक़वाम ने मुतासर करने की कोशिश की। कदीम मिस्र मसीहियत का एक बड़ा मरकज़ था, लेकिन 7वीं सदी में मुसलमानों ने यहाँ अपने कदम जमाने शुरू किए और मिस्र मुकम्मल तौर से मुस्लिम अक्सरियत मुल्क बन गया, मगर ईसाई भी वहाँ मौजूद रहे, गो के अक़लियत में थे। 16वीं सदी तब 20वीं सदी के आगाज़ तक मिस्र पर बैरूनी ताकतों ने हुकूमत की। शुरू में सल्तनत उस्मानिया और बाद में सल्तनत बरतानिया ने मिस्र को अपनी हुकूमत का हिस्सा बनाया। जदीद मिस्र का आगाज़ 1922 ईस्वी से हुआ, जब मिस्र को बरतानिया से आज़ादी मिली। दोस्तों, मिस्र का सरकारी मज़हब इस्लाम है और सरकारी ज़बान अरबी है। मिस्र की कुल आबादी तकरीबन 95 मिलियन है और इस तरह ये शुमाली अफ्रीका, मशरिक़ वस्ता और अरब दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। नाइजीरिया और इथियोपिया के बाद बर-ए-आज़म अफ्रीका का तीसरा बड़ा आबादी वाला मुल्क है और दुनिया भर में आबादी के लिहाज से इसका 15वां नंबर आता है। मुल्क की ज़्यादातर आबादी दरियाए नील के किनारे बसी है। मुल्क या ज़्यादातर ज़मीनी हिस्सा सहराए आज़म पर मुश्तमिल है, जो तकरीबन नाकाबिल आबाद है। कसीर आबादी वाले इलाकों में काहिरा, सिकंदरिया और दरियाए नील के जजीरे हैं। दोस्तों, मिस्र की खुद मुख्तार रियासत शुमाली अफ्रीका, मशरिक़ वस्ता और आलम इस्लाम में एक मजबूत हुकूमत मानी जाती है। दुनिया भर में मिस्र एक औसत दर्जे की ताकतवर हुकूमत है। मिस्र की मईशत मशरिक़ वस्ता की बड़ी मईशतों में शुमार की जाती है और 21वीं सदी में इसकी मईशत को दुनिया की बड़ी मईशतों में शुमार होने का इम्कान है। 2016 में जनूबी अफ्रीका को पीछे छोड़ते हुए मिस्र नाइजीरिया के बाद अफ्रीका की सबसे बड़ी मईशत बन गया है। मिस्र मदरजा झैल तंजीमों का बानी और रुकन है
اقوام متحدہ، غیر وابستہ ممالک کی تحریک، عرب لیگ، افریقی ممالک کی تحریک، تنظیم و تعاون اسلامی۔ دوستو، مصر خالص عربی زبان کا لفظ ہے اور قرآن پاک میں بھی اسے اسی نام سے پکارا گیا ہے اور اس کا یہی نام زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔